प्रश्न 1। वुडब्लॉक प्रिंट केवल 1295 के बाद यूरोप में आया। उत्तर। वुडब्लॉक प्रिंट का आविष्कार चीन में 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ था। यह 1295 में मार्को पोलो के साथ यूरोप आया था। मार्को पोलो चीन में कई वर्षों की खोज के बाद इटली लौट आया और वह अपनी वापसी पर वुडब्लॉक प्रिंट का ज्ञान अपने साथ लाया। प्रश्न 2। मार्टिन लूथर प्रिंट के पक्ष में थे और इसकी प्रशंसा में बोले थे। उत्तर। अपने प्रोटेस्टेंट विचारों के प्रकाशनों के माध्यम से मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की रूढ़िवादी प्रथाओं और अनुष्ठानों को चुनौती दी। इससे चर्च के भीतर विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत हुई। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का भी अनुवाद किया जिसकी 5000 प्रतियां कुछ ही दिनों में बिक गईं। मुद्रण तकनीक के बिना यह असंभव था। मुद्रण के प्रति बहुत आभारी लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा उपहार है। यही कारण है कि लूथर मुद्रण के पक्ष में थे और इसकी प्रशंसा में बोलते थे। प्रश्न 3। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य से प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची रखना शुरू किया। उत्तर। रोमन कैथोलिक चर्च को 16वीं शताब्दी के मध्य से कई असहमति का सामना करना पड़ा। लोगों ने कई किताबें लिखी जो ईश्वर और सृष्टि की अपने तरीके से या अपनी पसंद के अनुसार व्याख्या करती थीं। इसलिए चर्च ने ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसी प्रतिबंधित पुस्तकों का रिकॉर्ड रखा। इसे निषिद्ध पुस्तकों की सूची कहा जाता था। प्रश्न 4। गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता की लड़ाई है। उत्तर। गांधी का मानना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता जनमत को व्यक्त करने और विकसित करने के 3 सबसे शक्तिशाली साधन थे। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। प्रश्न 5। आप निम्नलिखित के बारे में क्या जानते हैं, ये दर्शाने के लिए संक्षिप्त नोट लिखें। ए। गुटेनबर्ग प्रेस। बी। मुद्रित पुस्तक के बारे में इरास्मस का विचार। सी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उत्तर। ए। गुटेनबर्ग प्रेस। पहला प्रिंटिंग प्रेस 1430 के दशक में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये जैतून और वाइन प्रेस का एक विकसित रूप था। 1448 तक गुटेनबर्ग ने इस प्रणाली को पूर्ण कर लिया था। वर्णमाला के अक्षरों के लिए धातु के प्रकारों को ढालने के लिए शीशे के सांचों का उपयोग किया जाता था। उन्होंने जो पहली किताब छापी वह बाइबल थी। उन्होंने 3 साल में बाइबल की 180 प्रतियां तैयार की, जो उस समय के मानकों के हिसाब से बहुत तेज थी। बी। इरास्मस का मुद्रित पुस्तक का विचार। इरास्मस लैटिन विद्वान और कैथोलिक सुधारक थे। उन्होंने पुस्तकों की छपाई की आलोचना की। उनका मानना था कि अधिकांश पुस्तकें मूर्खतापूर्ण, अज्ञानी, निंदनीय, उन्मादी, अधार्मिक और देशद्रोही हैं। उनके अनुसार ऐसी पुस्तकें मूल्यवान पुस्तकों का मूल्य कम कर देती हैं। सी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आयरिश प्रेस कानूनों के आधार पर इसे 1878 में पारित किया गया था। इस कानून ने सरकार को स्थानीय प्रेस में रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का अत्याचारी अधिकार दिया था। यदि कोई देशद्रोही रिपोर्ट प्रकाशित हुई और अखबार ने शुरुआती चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो प्रेस को जब्त कर लिया गया और प्रिंटिंग मशीनरी को जब्त कर लिया गया। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण उल्लंघन था।